दोस्तों, जीवन में जान रखना कि नारी कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे, उसे बचपन से डराया जाता है। दोस्तों, आज जब आप स्कूल में पहुंचते हैं तो आप गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम कहते हैं, लेकिन आज मैं जिनके बारे में बात करने वाली हूं, अगर वो ना होती तो शायद आप सिर्फ गुड मॉर्निंग सर ही कह रहे होते, मैडम होते ही नहीं। दोस्तों, आज मैं बात की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले जी के जीवन बारे में बात करूंगी। सावित्रीबाई फुले जो एक महान भारतीय सामाजिक सुधारक, शिक्षाविद और कवित्री भी थी। उन्हें मराठी की आदि कवित्री के रूप में भी जाना जाता है। उस समय जब शिक्षा सिर्फ उच्च लोगों तक ही सीमित थी और बाल विवाह, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और अशिक्षा समाज की जड़ों में गिराई तक व्यापक थी। ऐसे समय में महिलाओं और पिछड़ों की शिक्षा के लिए संघर्ष किया महान भारतीय सामाजिक सुधारक, शिक्षाविद और कवित्री सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ने। सावित्रीबाई को आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में भी जाना जाता है। सावित्रीबाई ने न सिर्फ महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले, बल्कि उन्होंने समाज में फैली बाल विवाह, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी कृत्यों के खिलाफ ही जमकर संघर्ष किया। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं सावित्रीबाई फुले के जीवन के बारे में। बात की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सातारा जिले के नए गांव में एक पिछड़े वर्ग के परिवार में हुआ था। सावित्रीबाई के पिता का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल था और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। उस समय शिक्षा सिर्फ संपन्न लोगों तक ही सीमित थी। ऐसे में सावित्रीबाई भी शिक्षा से वंचित ही रही। एक बार सावित्रीबाई फुले बचपन में अंग्रेजी की किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उनके पिता खंडोजी नेवसे पाटिल जी ने उन्हें पढ़ते हुए देख लिया। फिर उनके पिता खंडोजी नेवसे पाटिल जी ने किताब के पन्ने फाड़ कर फेंक दिए और समझाया कि हम जिस जाति में पैदा हुए हैं, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। तब से सावित्रीबाई फुले के मन शिक्षा को लेकर एक नई आग जल चुकी थी। वह चाहती थी कि मैं बहुत पढ़ूं और मेरे साथ की जितनी भी बालिकाएं हैं उन सभी को भी पढ़ाऊं। इसके अलावा उस समय बाल विवाह होना आम बात थी। सावित्रीबाई जी का विवाह बाल विवाह प्रथा के अनुसार 1840 में मात्र 9 वर्ष की उम्र में 12 वर्षीय ज्योतिराव फुले के साथ हो गया था। ज्योतिराव फुले बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने मराठी में अध्ययन किया। वे महान क्रांतिकारी भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक एवं दार्शनिक थे। ज्योतिराव फुले को जब विवाह के बाद पता चला कि उनकी पत्नी जो है वह पढ़ना लिखना चाहती है, तो उन्होंने भी उसका साथ दिया। वह घर में तो पढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि घर में माहौल ऐसा नहीं था। तो खेत में जहाँ ज्योतिराव फुले काम करते थे, तो वहाँ सावित्रीबाई फुले जब खाना लेकर आती थी तो ज्योतिराव फुले जी अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाते थे। लेकिन यह बात कब तक चुपती। जैसे ही ये बात उनके ससुराल वालों को पता चली तो दोनों को घर से बाहर निकाल दिया गया। घर से निकाल देने के बावजूद भी दोनों ने समाज कल्याण के काम नहीं छोड़े थे। घर से निकाल देने के बाद ज्योतिराव फुले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ अपने एक दोस्त
उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख के घर में रहने लगे। फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले दोनों बहुत अच्छी मित्र बन गई और बातों बातों में सावित्रीबाई फुले ने बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो दोनों ने साथ में पढ़ाई पूरी की। 17 वर्ष की आयु में सावित्रीबाई फुले जी चाहती थी कि बालिकाओं के लिए एक स्कूल खोला जाए। वह टीचर बनना चाहती थी। अब समस्या यह थी कि स्कूल कहाँ खोला जाए। इतने साधन नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे। तब उन्होंने उस्मान शेख के घर में ही 1 जनवरी 1848 को स्कूल खोला। पहला स्कूल शुरू करने के बाद सावित्रीबाई ने कुछ ही महीनों बाद दूसरा स्कूल भी खोल लिया। इस स्कूल में लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। सावित्रीबाई ने पिछड़ों को शिक्षा मुहैया करवाने के लिए 1 साल के अंदर ही 5 स्कूल खोल डाले। दलित पिछड़ों के अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी शिक्षा से जोड़ने के लिए सावित्रीबाई फुले ने अपनी मित्र फातिमा शेख को अपने एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम दिया। इस तरह सावित्रीबाई फुले के आशीर्वाद से फातिमा शेख को भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षक बनने का गौरव प्राप्त हुआ। सावित्रीबाई के मन में पिछड़ों को शिक्षा मुहैया का इतना जुनून था कि उन्होंने महज 4 सालों में 18 स्कूल खोल दिए। खास बात यह है कि सावित्रीबाई फुले ने यह काम बिना किसी बाहरी आर्थिक मदद से किया। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थी तो समाज के लोगों द्वारा उन पर गोबर, मिट्टी और पत्थर फेंके जाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा पर केवल संपन्न लोगों का अधिकार है। हालांकि सावित्रीबाई ने इसके बावजूद कभी हार नहीं मानी। एक दिन ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले जी को कहा कि आप अपने पास 2 साड़ी रखें, एक पहन कर जाएं और दूसरी साथ लेकर जाएं और दूसरी स्कूल में जाकर बदल लें। कुछ दिनों तक सावित्रीबाई फुले ऐसे ही करती रही। एक दिन एक आदमी सावित्रीबाई फुले के सामने आकर खड़ा हो गया और आकर कहने लगा कि अगर आपने ये स्कूल बंद नहीं किया तो मुझसे बढ़कर और कोई नहीं होगा। और बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था। बहुत सारे आसपास के लोग देख रहे थे, लेकिन बचाने के लिए नहीं रहे थे। बीच में कोई पढ़ नहीं रहा था। फिर सावित्रीबाई फुले ने हिम्मत करके आगे बढ़ी और उस आदमी को जोर से थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद लोगों ने कीचड़ फेंकना बंद कर दिया। उस समय समाज में कम उम्र में ही लड़कियों का विवाह हो जाता था और जो महिलाएं कम उम्र में ही विधवा हो जाती थी, उनका समाज में जीना मुश्किल हो जाता था। कई बार वह हिंसा और बलात्कार का शिकार भी हो जाती थी। बलात्कार के कारण अगर कोई विधवा महिला गर्भवती हो जाती तो लोग लाज के डर से वह आत्महत्या कर लेती थी। सावित्रीबाई ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से निपटने के लिए 28 जनवरी 1853 को बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जहां गर्भवती महिलाओं को आश्रय दिया जाता था। सावित्रीबाई ने कई कुरीतियों के खिलाफ जमकर संघर्ष किया। उस समय विधवा महिलाओं का सिर मुंडने की प्रथा थी, जिसके विरोध में सावित्रीबाई ने बाल काटने वाले नाइयों के साथ मिलकर इसके खिलाफ आंदोलन चलाया। इसके अलावा सावित्रीबाई ने सती प्रथा के खिलाफ और
विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में भी खूब काम किया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने छुआछूत और जाति प्रथा जैसी कृत्यों के खिलाफ भी मिलकर संघर्ष किया। एक दिन एक विधवा महिला थी जो गर्भवती हो चुकी थी और वह लोकलाज के डर से आत्महत्या करने जा रही थी। उसका जीवन बचाया सावित्रीबाई फुले जी ने और जो बच्चे को उसने जन्म दिया उसे सावित्रीबाई फुले जी ने गोद ले लिया और अपना पुत्र माना और उस बच्चे का नाम जसवंतराव रखा। उसे पढ़ाकर डॉक्टर बनाया। सावित्रीबाई फुले जी इस तरह समाज में कृत्यों को बटाना चाहती थी कि इस छोटी सी उदाहरण से समझ में आ जाएगा। सावित्रीबाई फुले जी ने अपने घर में ही एक कुआं खुदवा दिया था। उस कुएं का पानी कोई भी आकर पी सकता था, क्योंकि उस समय वो जमाना था जब दलित जाति के लोगों की छाया भी पड़ जाती थी तो उन्हें एक घृणा के रूप में देखा जाता था। सावित्रीबाई फुले जी कहती थी कि कोई भी जाति का व्यक्ति मेरे घर आकर पानी पी सकता है। साल 1897 में भयंकर रोग प्लेग ने पुणे और आसपास के क्षेत्रों में महामारी का रूप ले लिया था। महामारी से डर कर कई लोग पुणे छोड़कर जाने लगे। लोगों ने सावित्रीबाई से भी साथ में चलने के लिए कहा, लेकिन सावित्रीबाई ने साथ जाने से मना कर दिया। सावित्रीबाई अपने पुत्र जसवंतराव के साथ मिलकर संक्रमित रोगियों की सेवा करने लगी। उन्होंने पीड़ितों के इलाज के लिए क्लिनिक भी खोला। पीड़ितों की सेवा के दौरान ही सावित्रीबाई भी महामारी की चपेट में आ गई और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। समाज की कृतियों और महिला व पिछड़ों की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई ने जो प्रयास किए वह आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। आज भी सावित्रीबाई फुले सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, आपको सावित्रीबाई की जीवन गाथा कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा, मुझे कमेंट करके बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही महापुरुषों की जीवन गाथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।